कोरोना वायरस अ मेजर सेटबैक टू चाइनीज इकोनॉमी। जी आपने थंबनेल टाइटल पर पढ़ लिया होगा। आज इसी के बारे में इम्पोर्टेंटली बात करेंगे। कोरोना वायरस आजकल हॉट इशू चल रहा है और हर बंदा इसके बारे में बात करना चाहता है और सुन रहा है और परेशान है कि क्या उसको इस बीमारी में क्या वो मुब्तला है क्या नहीं है। वी विल डिस्कस द कोरोना वायरस इन डिटेल। कोरोना वायरस ने अब तक क्या क्या तबाहकारियाँ कर चुकी हैं और चाइना के साथ किस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत इस मामले को निपटाया जा रहा है और इसका इफेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर क्या होगा। इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर के, इसके किस किस्म के असरात पूरी दुनिया पर आ रहे हैं और इसका स्ट्राइक रेट और तमाम की तमाम चीज़ें। यू विल केम टू नो क्यों इस वायरस ने इतनी तबाहकारियाँ की हैं, इस वायरस का चाइना की इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्फेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान इससे कितना इफेक्ट होगा। मोर इम्पोर्टेंटली, क्या ये वायरस खुद फैला या इसको फैलाया गया कुछ फोर्सेस की जानिब से कि चाइना को उसके रास्ते से डिट्रैक किया जाए। तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ आएंगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, चाइना में होने वायरस के बारे में जो तंग कर रहा है चाइनीज़ लोगों को भी और पूरी वर्ल्ड को बहुत ही थ्रेटन किया हुआ है इस वायरस ने। क्या होता है ये वायरस और किस तरीके से ये लोगों को इफेक्ट कर रहा है और मोर इम्पोर्टेंटली अब तक इसने कितनी तबाही कर दी है, इसके ऊपर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक की न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें देखना पड़ेगा। जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं इसकी अपडेट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस है वर्ल्ड के लिए भी, तमाम मुल्क के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि ये वायरस किसी के साथ किसी भी मुल्क में और किसी भी शहर में फैल सकता है। बट इम्पॉर्टेंटली कि चाइना में फैला है और चाइना में इसके फैलने के असरात क्या होंगे, लोगों पर भी इसके असरात देखने में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो चुकी हैं। उसके अलावा चीन की जो माशी सूरत हाल है, चाइना की इकनॉमिक्स के ऊपर ये किस किस्म का सेटबैक छोड़कर जाएगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान जो कि चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सीपैक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर अभी ज़ेर इल्तवा है, बट उसके ऊपर काम जारी है, लेकिन फॉर्चुनेटली इस वायरस की वजह से उसके ऊपर काम रोक दिया गया है और चीनी जितने भी वर्कर्स थे उनको वापस चाइना भेज दिया गया है बिकॉज इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान एज वेल बिकॉज इस वायरस से कोई भी बंदा इफेक्ट हो सकता है। अब तक की इतलात के मुताबिक 361 कैजुअलिटीज़ अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। मेरे पास जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर 361 डेथ्स अभी तक जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये मंडे 3 फरवरी तक की रिपोर्ट्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और उसके अलावा फिलिपीन ऐसा मुल्क है जिसमें पहला शख्स जो है वो कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर चुका है। सो ये बहुत ही डिज़ास्टर्स सिचुएशन है वर्ल्ड के लिए। 3% स्ट्राइक रेट है इस वायरस का जिसकी वजह से ये लोगों को इफेक्ट कर रहा है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने रिपोर्ट किया कि संडे को यानी पिछली संडे को 2 फरवरी के अंदर 57 केसेस देखने में आए कोरोना वायरस के। और हुबाई जो कि चाइना का एक प्रोविंस है, हुबाई को जो है वो मिलिट्री टेक ओवर कर चुकी है बिकॉज वहाँ पर हालात इतने नॉर्मल नहीं है। लोगों को बहुत सी थ्रेट्स हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। और इस वायरस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको डिटेक्ट करने में तकरीबन 9 से 14 दिन लगते हैं। जब ये 9 से 14 दिन के बाद पता लगता है कि किसी शख्स को ये वायरस है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो उन 9 दिनों के अंदर या उन 14 दिनों के अंदर किन किन लोगों से मिल चुका है, किन किन लोगों से हाथ मिला चुका है। तो वो अपने इस वायरस की वजह से बहुत से दूसरे लोगों को इफेक्ट कर चुका होता है जिसकी खबर किसी को नहीं होती। सो दैट्स इज़ क्वाइट अलार्मिंग फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ चाइनीज़ लैंड क्योंकि चाइना के अंदर ये बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो इफेक्ट कर रहा है। कंट्री के अंदर की अगर बात की जाए तो 17,238 लोग ऐसे हैं जो इस वायरस से अफेक्ट हो चुके हैं। वो तशखीस उनके अंदर हो चुकी है कि ये कोरोना वायरस के जो है वो पेशेंट बन चुके हैं। उसके अलावा 2829 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं पूरे मुल्क से अभी तक चीन में। और चीन के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना है चीन को। चीन की पूरी गवर्नमेंट पूरी की पूरी इंतज़ामिया इसको हल करने में लगी हुई है। कोरोना वायरस की इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसके असरात बहुत ज़्यादा मनफी हैं, तो चीन की गवर्नमेंट
ने हॉस्पिटल्स बनाने के ऊपर भी काम शुरू कर दिए। एक के बाद एक हॉस्पिटल्स बनाया जा रहा है क्योंकि पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है और उनके लिए जो है वो स्पेस का इशू हो रहा है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स की वहाँ ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और 30 से ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जिनमें इस वायरस की तशखीस हो चुकी है और इनके केसेस जो हैं वो पूरी दुनिया से 150 प्लस केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। आई डोंट नो कि पाकिस्तान इसमें है या नहीं है, अभी तक फॉर्चुनेटली ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान को इसके अंदर हम कहने के काबिल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, जिसके अंदर लोगों के अंदर ये डिस्कशन जारी है कि इस वायरस की वजह से चीन के साथ क्या आगे फ्यूचर में जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी चीन की इकोनॉमी को क्या प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती हैं और उसका जो इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा उसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन अब बढ़ चुकी है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में फिक्र पाई जा रही है। दे आर वेरी अपसेट इस वायरस को लेकर। देखिए, चाइना इज़ एन इमर्जिंग इकोनॉमी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा इसकी तकलीफ तो अमेरिका को है। अमेरिका चाहता नहीं कि कोई भी उसके आगे खड़ा हो सके एंड कोई भी उसको कम्पीट कर सके। जो भी उसके सामने आता है अमेरिका हमेशा उसको किसी न किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है कि उसके सामने किसी की ज़रूरत ना हो कि वो आकर उसको टक्कर दे सके। बट चाइना एक ऐसा कंट्री था, इस बात से तो तमाम लोग वाकिफ़ होंगे कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो 2025 और 30 के करीब बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली थी और उसके स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद बंदा हैरान हो जाता था कि इतनी ज़्यादा तरक्की, इतनी ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम, ये तमाम की तमाम चीज़ें चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से की एंड और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी उनको बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं अपनी स्पीचेस के अंदर। सो चाइना ने काम करके दिखाया एंड चाइना वॉज ग्रोइंग वेरी फास्टली इन द एशिया। अमेरिका को बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इससे और थी भी। चाइना जब वो अमेरिका को टक्कर देने वाला था, प्रॉब्लम में आ सकता था अमेरिका, बट कहा यह जा रहा है कि ये वायरस तमाम का तमाम प्रॉब्लम जो है ये एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इसके पीछे कुछ फोर्सेस हैं जिन्होंने ये चाइना के अंदर वायरस को एक्टिव करवाने के अंदर बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, जिसकी वजह से चाइना को बड़ा मेजर सेटबैक देखने में आएगा चाइना की इकोनॉमी के अंदर। चाइना को जब वहाँ पर ये वायरस फैलेगा और वहाँ पे लोग अफेक्ट होंगे, देन दे विल गो फॉर द मेडिसिन एंड क्लिनिकल प्रोसेस। तो चाइना को ऐसी जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो बहुत महंगे दामों अपनी दवाई और तमाम के तमाम प्रोसेस करेंगी, जिसकी वजह से चाइना की जो वर्थ है उसको कम किया जा सकेगा, वहाँ से चाइना से डॉलर लूटी जा सकेगी। इसकी एग्जांपल जो है वो हम देख सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मौजूद है जिससे तमाम के तमाम रिसर्चर्स, तमाम के तमाम इंटेलेक्चुअल्स इस बात से एग्री करते हैं कि 1960 और 1980 की दहाई में साउथ अफ्रीका के अंदर ये इसी तरह की एक वायरस जो है वो उसको फैला दिया गया था। आई डोंट नो कि वो आर्टिफिशियल थी या नेचुरल थी, बट इट वाज अ वायरल। इसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया उस मुल्क को, लोगों को तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया गया इससे, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट बाद में देखा गया कि वहाँ पर डायमंड और गोल्ड को कब्जे में लेने की कोशिश की गई। महंगी से महंगी दवाइयाँ और उनको फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ने दी, काफ़ी उन्होंने मुनाफा कमाया। इसका रीज़न इसके पीछे ये है और अब तक ये इसके ऊपर एग्रीड है तमाम के तमाम लोग, तमाम के तमाम इंटेलेक्चुअल इसके ऊपर एग्रीड है कि कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। एज वी ऑल नो कि अमेरिका के साथ चीन की जो ट्रेड वॉर चल रही है वो बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी थी। अमेरिका को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी चाइना की प्रोग्रेस के साथ। इस बात के ऊपर एक क्वेश्चन उठ रहा है तमाम लोगों के दरमियान, तमाम लोगों के जहनों में कि क्या कुछ ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से देखा ही जा सकता है कि अमेरिका ने इस वायरस को फैलाने में या फिर इसको कुछ ना कुछ चाइना को डिस्टेबलाइज करने में, इस प्रोसेस में अमेरिका का कोई ना कोई हाथ हो। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है और इस पे सवाल उठ रहे हैं। चाइना में होने वाली इस प्रॉब्लम को उसके एनिमीज़ ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली इसको हाईलाइट किया, इसको मीडिया पर इसको दिखाया जा रहा है, CNN BBC के ऊपर बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जा रहा है। इसकी एक वजह ये सामने आती है कि चाइना को एक साइड पे लगाने की कोशिश की जा रही है और चाइना के साथ बहुत अजीब सा बर्ताव करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि चाइना के साथ बायो वॉरफेयर को अपनाया जा रहा है। बायो वॉरफेयर एक ऐसी जंग होती है जिसके अंदर आप मेडिसिन और
फार्मास्यूटिकल वे में आप कंट्री से लड़ते हैं, उसको डिस्टेबलाइज करते हैं ताकि उसके लोगों में कोई ऐसा वायरस फैला दिया जाए जिससे वो इफ़ेक्ट हों और उसके बाद वो जब उसकी क्योर की तरफ जाएं तो उनको बहुत ज़्यादा अपनी वेल्थ को खर्च करना पड़े उसके ऊपर, और इससे उनकी वेल्थ कम होगी, वो डिस्टेबलाइज होंगे, उनकी तरक्की के अंदर रुकावट पैदा की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है जिसकी वजह से आप मुल्क को तरक्की करने से रोक देते हैं। ना आपको इसके अंदर किसी वेपन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ना आपका कोई बॉम्ब इसमें यूज़ होता है, बट आप अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो चाइना के जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने एक खुफिया साजिश के तहत ये किया हो सकता है। चाइना के अंदर इस किस्म की अफरा तफरी फैलाने के बाद चाइना की जो ग्रोथ है और चाइना की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको थोड़ी सी ठेस पहुंचाई जाए। 30 से ज़्यादा ममालिक इस वायरस की जद में आ चुके हैं और इस प्रॉब्लम को देखते हुए ममालिक ने चीन के साथ अपने रवाबित को कम करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, जिसमें सरफहरिस्त रशिया आता है। रशिया का जो बॉर्डर है वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर जो चीन के साथ लगता है, और रशिया ने इस बॉर्डर को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए ब्लॉक कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने भी चाइना की तरफ से आने वाली जो चीज़ें हैं उनको बॉर्डर के ऊपर रोक लिया गया और कहा ही जा रहा था कि इसको स्प्रे करने के बाद जो है वो हम पाकिस्तान में आने की इजाज़त देंगे, लेकिन अभी भी इसकी इत्तलात सुनने में नहीं आ रही कि वो पाकिस्तान में एंटर किया जा चुका है। चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ इस तरह का जब सलूक किया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली चाइना में होने वाले इस वायरस की वजह से, तो चाइना के अंदर जो सनती इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की जब डिमांड नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट जब आगे मुल्क में जाएंगे नहीं तब उसकी डिमांड जनरेट नहीं होगी, तो उसकी वजह से चाइना के अंदर उसकी प्रोडक्शन भी नहीं की जाएगी। और जब चाइना का जो माल है, जो प्रोडक्ट्स हैं चाइना की, जब दूसरे ममालिक के बॉर्डर्स के ऊपर जाकर पड़ी रहेंगी, उनको मुल्क के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो वहाँ से रेवेन्यू भी चाइना के लिए जनरेट नहीं हो रहा। तो ये चाइना के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक फेज़ है। चाइनीज़ गवर्नमेंट इसके ऊपर दबा के काम कर रही है, लेकिन लेट्स सी कि इसके बाद में क्या होता है। अगर मार्च तक चाइना के इस वायरस के प्रॉब्लम के ऊपर काबू नहीं पाया जाता, अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ इंतज़ामिया और चाइनीज़ के लोग जो हैं वो इस वायरस की जद से बाहर नहीं आते, तो एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसको 100 अरब यानी 100 अरब रुपए का नुकसान देखने में आ सकता है और उसका GDP 4% तक गिर सकता है। ये बहुत अलार्मिंग है चाइना के लिए, बिकॉज चाइनीज़ आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उन्होंने कम टाइम में सीखा है बनिस्बत पाकिस्तान के। हम बिल्कुल एज ए नेशन हम बिल्कुल नहीं चाहते कि चाइना के साथ ऐसा, ऑल्दो कि इस चीज़ का मजाक भी बहुत ज़्यादा उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ पाकिस्तान के लोगों की तरफ से और कुछ बहुत दूसरे ममालिक की तरफ से, बट आई डोंट थिंक सो कि हमें ऐसा करना चाहिए। एक मुश्किल घड़ी में, एक प्रॉब्लम की घड़ी में हमें दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि कल को अगर हम पे ये प्रॉब्लम आए then we are able to find any kind of help from the other countries। चीन की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, चीन के अंदर GDP अभी तक बहुत कमाल है। वायरस से पहले चीन की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी कमाल की थी, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि चीन के पास इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल हैं। चीन के पास बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चीन जो है वो उसके ऊपर काबू पा सकता है, क्योंकि 2003 के अंदर चीन में ही एक ऐसा वायरस जो है वो फैल गया था जिसका सार्स नाम था, और ये वायरस कोरोना वायरस से कम ख़तरनाक नहीं था, ज़्यादा ख़तरनाक था, जिसकी वजह से इसने बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ भी की। लेकिन चाइना इस वायरस के ऊपर 6 माह में काबू पाने में कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी को ज़्यादा सेटबैक देखने में नहीं आया। लास्ट में बात करेंगे चीन में होने वाली इस प्रॉब्लम से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कर रही है, और पाकिस्तान इस वक्त चीन के अंदर होने वाले इस वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। चाइना से आने वाली प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तान में आती थी
वो बहुत ही कम महसूलात उन पर होता था और रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सस्ती होती थी अगर हम किसी और मुल्क से उनको इम्पोर्ट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। पाकिस्तान की इकॉनमी एक्सपोर्ट से ज़्यादा चाइना की सस्ती इंपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करती है, और अगर वहाँ से इंपोर्ट्स जो है वो बंद हो जाती हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जो कि अभी भी पाकिस्तान की इकॉनमी को कोई ख़ास लेवल अबूर नहीं कर पाई। लेकिन अगर चाइना से इंपोर्ट्स बंद होती हैं तो उसको मज़ीद प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती हैं, और अगर इसको नहीं बंद किया जाता, अगर इंपोर्ट्स जारी रहती हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना वायरस आ सकता है, तशखीस हो सकती है, लोगों को हो सकता है। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली इसको देखना पड़ेगा कि क्या चीन से हमें इंपोर्ट्स आनी चाहिए पाकिस्तान, या अगर नहीं आनी चाहिए तो उसके ऑल्टरनेटिव वे के अगर आती हैं तो किस स्ट्रेटजी के तहत उनको लाया जाए ताकि वो पाकिस्तान के लोगों को नुकसान ना पहुंचा सकें और यहाँ पर कोरोना वायरस को मज़ीद आगे मत बढ़ा सकें। सो ये थी आज की वीडियो। तमाम के तमाम फैक्ट्स और थ्योरीज मैंने आपके सामने रख दी हैं। एंड आखिर में मैं ये इस दुआ के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि चाइना के अंदर होने वाले इस वायरस को जल्द से जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए, और ताकि चीनी इकॉनमी है उसको मेजर सेटबैक देखने में ना आए, क्योंकि चीन हमारा एक बहुत पुराना दोस्त है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। पाकिस्तान भी इस मुसीबत की घड़ी में चीन के शाना बशाना खड़ा हुआ है। किसी भी प्रॉब्लम में आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चीन को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान हर पॉसिबल एफर्ट करेगा चीन के साथ इस प्रॉब्लम से बाहर आने तक के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दबा लें बेल आइकन को, ताकि आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस यूट्यूब में मिलते रहें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।